राजस्थान रोडवेज से बड़ी खबर आ रही है, जहां जयपुर में बस स्टैंड पर लगाए जाएंगे बुकिंग एजेंट। रोडवेज बसों में यात्री भार बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे बुकिंग एजेंट। जयपुर में सिंधी कैंप के अलावा नारायण सिंह सर्किल पर 4 बुकिंग एजेंट लगाए जाएंगे। साथ ही बाकी जगहों पर भी 2-2 बुकिंग एजेंट लगाए जाएंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली रोड, ट्रांसपोर्ट नगर आगरा रोड, बस्सी दुर्गापुरा टोंक रोड, कुंभा मार्ग टोंक रोड, 200 फीट बाईपास अजमेर रोड, चोमू पुलिया, चंदवाजी, चांदी की टकसाल, गोविंदगढ़, जोबनेर समेत 16 स्थानों पर लगाए जाएंगे बुकिंग एजेंट। आपको बता दें कि बुकिंग एजेंट लगाने के बाद यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी। बसों की जानकारी के साथ ही टिकट लेने में भी आसानी होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, क्या कुछ अपडेट? अब एजेंट्स लगाए जा रहे हैं राजस्थान रोडवेज की तरफ से, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल सौरभ, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो रोडवेज प्रशासन, क्योंकि लगातार रोडवेज जो है वो घाटे में जा रही थी राजस्थान रोडवेज, और इसको लेकर कई खबरें भी सामने आ रही थी। अभी पिछले कुछ महीनों से जो रोडवेज प्रशासन है वो इस घाटे से उबारने के लिए, बसों में यात्री भार बढ़ाने के लिए और राजस्व अर्जन हासिल करने के लिए लगातार नवाचार कर रहा है। कई तरह की सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ जो जो सिस्टम में फेल्योर है, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वीकनेस है उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और इसी कदम में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी उठ रहा था कि जो कई बस स्टैंड है, यानी जो मुख्य जो स्टैंड है सिंधी कैंप, इनके अलावा जो छोटे स्टैंड है, चाहे नारायण सिंह की बात हो या फिर जो रास्ते में जहाँ बस रुकती है वहां पर बुकिंग एजेंट नहीं होने की वजह से जो यात्रियों को बस की जानकारी नहीं मिल पाती थी, उनको टिकट समय पे नहीं मिल पाता था। तो ऐसे में यात्री जो है ये निजी बसों का सहारा लेकर उन बसों में बैठते थे। अभी जब बुकिंग एजेंट लगाए जाएंगे, क्योंकि ये नई कवायद शुरू हो चुकी है, इसके तहत नारायण सिंह सर्किल पर 4 जो बुकिंग एजेंट है वो लगाए जाएंगे। इसके अलावा बाकी जो बड़े स्टैंड है वहां पर 4 एजेंट, और इसके अलावा जयपुर के आसपास के जो करीब 16 बस स्टैंड है वहां पर भी 2-2 बुकिंग एजेंट लगाने का जो प्लान है रोडवेज प्रशासन वो कर रहा है। जल्दी बुकिंग एजेंट भी लग जाएंगे, और इसके पीछे ये है कि जो यात्री भार, जिस भी तरीके से यात्री भार बढ़े वो कोशिशें हैं। बुकिंग एजेंट जब वहां पर रहेंगे तो यात्री जो है वो जानकारी ले सकते हैं बस की भी, बस के टिकट की भी, और तमाम तरह की जो इंक्वायरी है वो एजेंटों की खासी जो सुविधा है वो यात्रियों को मिलेगी। सुनील, ये जो एजेंट्स लगाए जाएंगे ये वो कौन लोग होंगे? क्या ये टेंडर के थ्रू आएंगे या फिर ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको लगाया जाएगा एज एजेंट? देखिए सौरभ, अभी इसके बारे में स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन देखिए एजेंट जो अभी तक राजस्थान रोडवेज के पास अभी खुद का ही जो पूरा जो कर्मचारी नहीं है, तो ऐसे में संभावना यही है कि यहाँ पर ठेके के थ्रू फिलहाल जो है वो बुकिंग एजेंट लगाए जाएंगे। उनको एक तय जो तनख्वाह है वो यहाँ पर दी जाएगी, और अभी फिलहाल जो परमानेंट कर्मचारी एजेंट के तौर पर नहीं लगाए जाएंगे। बड़ा सवाल आप कर रहे हैं कि अगर प्राइवेट एजेंट वहां पर रहेंगे तो फिर कुछ ना कुछ अगर रोडवेज को घाटा भी पहुंच सकता है, क्योंकि लापरवाही बरत सकते हैं, भ्रष्टाचार भी वहां पर हो सकता है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि जो एजेंट है उनके लिए जो नियम कानून कायदे हैं वो सख्त होने चाहिए, ताकि जो अच्छी चीज वो अच्छी बने, कहीं वो उसमें कुछ जो एक पेचीदी चीज नहीं हो जाए, कुछ जो रोडवेज को और ज्यादा चूना नहीं लग जाए, ये भी देखना होगा रोडवेज। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एक नई व्यवस्था कहीं भ्रष्टाचार की बेट नहीं चढ़ जाए, इसका भी ध्यान रखने की बेहद जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान विश्वविद्यालय से खबर है, जहां विश्वविद्यालय की नर्सरी में 38वीं गुलदाउदी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नर्सरी में गुलदाउदी को लेकर मीडिया के सामने विधायक गोपाल शर्मा ने कई सवाल खड़े किए। गुलदाउदी चीन का पौधा है, इसमें भारतीयता की सुगंध नहीं है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में राजस्थान विश्वविद्यालय इस बात का ध्यान रखेगा, ऐसे बगीचे सामने लाने का काम करेगा जिसमें भारतीयता की सुंदरता दिखाई दे। लेकिन यह एक परंपरा है, गुलदाउदी है वो चीन का पौधा है, इसमें भारतीयता की सुगंध नहीं। मेरा विश्वास है कि राजस्थान विश्वविद्यालय भविष्य के अंदर ऐसे भी पुष्पों के बगीचे को सामने लाने का काम करेगा जिसमें भारतीयता की सुगंध होगी। यह चीन में पैदा हुआ
एक विश्वविद्यालय में शुरू किया है और उसकी परंपरा चली आ रही है। झालावाड़ के खानपुर में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत खड़ी के बरखेड़ा गांव का दौरा किया। कलेक्टर अजय सिंह ने सामुदायिक भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। वहीं मौके पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को तुरंत समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी रजत कुमार विजयवर्गीय सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारोला कला का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय टीम ने निरीक्षण किया। इसमें डीपीओ, हेल्थ और नर्सिंग ऑफिसर शामिल रहे। इस दौरान टीम ने स्वास्थ्य केंद्र पर गुणवत्ता कार्यक्रम से संबंधित तैयारी का असेसमेंट किया। साथ ही एसओपी, पॉलिसी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सहित 9 विभागों से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के अंतर्गत चित्तौड़ जिले से पधारे जो हमारे 3 असिस्टर हैं, उन्होंने 2 दिन से इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो राष्ट्रीय मानक है उसके हिसाब से हमारे जो 9 विभाग हैं, जैसे आईपीडी, ओपीडी, लेबर रूम है, उसके अलावा हमारा दवा काउंटर है, ब्लड स्टोरेज है, और भी कुछ स्टाफ है, स्टाफ और भी जो डिपार्टमेंट को गहनता से उनका निरीक्षण किया। जो राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक की चेकलिस्ट की उसके आधार पर उसका पूरा देखा। उसमें जो कमियां पाई गई, जो मायने छोटी कमियां पाई गई, उनको सुधार हेतु बताया गया। सांचौर के रानीवाड़ा में गुंदाऊ गांव में फुल मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में धूमधाम से प्रतिष्ठा की गई। महोत्सव में बड़ी संख्या में साधु संतों, राजनेताओं, अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ कस्बे के नाग चौक पर घर के पास में खाली प्लॉट में खड़ी पिकअप गाड़ी को अज्ञात व्यक्तियों ने आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। आग लगने से गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में 60,000 रुपए और जरूरी कागजात भी रखे हुए थे। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। बच्चे सब गए हुए थे शादी में, हम भी सुबह जाने वाले थे। जब सुबह उठ के देखा तो गाड़ी पे आग लग चुकी थी। कितना नुकसान हुआ गाड़ी का? गाड़ी तो पूरी खत्म ही हो गई है और उसमें 50-60 हज़ार रुपये भी पड़े थे। तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट थे वो भी पड़े थे अंदर। पुलिस को इंक्वायरी की, मैंने पुलिस आके मौका मुआवजा करके गई। रिपोर्ट दी क्या थाने में? रिपोर्ट अभी दूंगा। आपको कोई शंका है किसी के ऊपर? आपके अब हमारा दुश्मन कौन है क्या पता, जब तो पुलिस वालों का काम है, जो कौन होगा। जो अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से बड़ी खबर है, जहां एसपी रमेश मौर्य के निर्देशन में मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। समेजा पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है। 19 एसजेएम से 22 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया है। लावारिस हालत में प्लास्टिक के थैले में डोडा पोस्त मिला। समेजा पुलिस मामले की फिलहाल पड़ताल में जुटी है। कोटपुतली के बानसूर में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों दुकानों को निशाना बनाकर चोरों ने सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी पर हाथ साफ किया। वहीं पीड़ित ज्वेलर्स गौतम सोनी ने बताया कि हमारी 2 दुकानें हैं, एक दुकान पुरानी सब्जी मंडी और दूसरी दुकान दंगाल चौक पर है। पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराकर जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। मेरी
एक शॉप तो ज्वेलर्स के नाम से है, दूसरी वाली शॉप आगे ज्वेलर्स के नाम से है। इस पे छोटा वाला भाई मनीष बैठता है और इस पे मैं खुद बैठता हूँ, गौतम स्वरूप। मेरी कल रात्रि जो है दोनों दुकानों के ऊपर चोरी हो गई, जिसमें लगभग 4 से 5 लाख रुपए का माल जो है वो चोरी हुआ है। लगभग 3-3.5 किलो चांदी और 20-30 हज़ार रुपए कैश है और 10-12 ग्राम के आसपास सोना है। मेरी एक शॉप दिसंबर माह शुरू हुए 1 सप्ताह हो गया, मगर अभी तक सर्दी अपना रंग नहीं दिखा पाई है। अगर मौसम ऐसा ही रहा तो किसानों को नुकसान का अंदेशा है। कम सर्दी में फसलों की ग्रोथ प्रभावित हो रही है। प्रगतिशील किसान जितेंद्र सैनी ने बताया कि दिसंबर माह में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास तापमान रहता है, मगर इस बार 9 डिग्री के आसपास तापमान है और दिन के समय धूप अधिक रहती है और कम सर्दी के कारण सब्जी की फसलों में नुकसान हो रहा है। मुख्य रूप से दिसंबर के महीने में शुरुआत में 3-4 डिग्री के समथिंग टेम्परेचर रहता है और आज 7 दिसंबर के जो टेम्परेचर है वो 8-9 डिग्री के टेम्परेचर के समथिंग है, जिससे फसल में अच्छी तरीके से फुटान नहीं होती है। दिन में अधिक मात्रा में धूप रहती है और रात को ठंड रहती है, नमी आती नहीं है, ओस नहीं आती है। ओस नहीं आने से क्या होता है कि फसल में फुटान है वो सही तरीके से नहीं होता है। सरसों है वो बड़ी नुकसानदायक फसल होने। रुक करते अगली खबर का। जालौर के हाईवे पर वाहन चालकों के साथ डकैती करने की प्लानिंग करते हुए 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। NH 52 पचोला घाटी पर वाहन चालकों के साथ डकैती करने की बदमाश फिराक में थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यावर जिले में स्थानीय खनन विभाग और जिला कलेक्टर के निर्देश पर लगातार अवैध खनन पर कार्रवाई जारी है। इसी के तहत सबसे पहले उदयपुर के भाजपा विधायक ताराचंद जैन के भाई और उनके पार्टनर की श्रीकरणी कृपा माइंस पर अवैध खनन को लेकर कार्रवाई हुई, जिसमें 38 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। आपको बता दें कि 2 दिन में लगभग 20 लोगों के खिलाफ 31,73,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके में चोर बेखौफ है। आपको बता दें कि बढ़ती चोरी की वारदातों पर पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। बीती रात को 2 चोरों ने कस्बे के मुख्य बाजार में ज्वेलर्स की दुकान के शटर के आगे लोहे की ग्रिल गेट के ताले तोड़कर शटर काटने का प्रयास किया। वहीं इसी दौरान गाड़ी आने से चोर भाग छूटे। मामला सूरजगढ़ शहर के मुख्य बाजार स्थित श्री श्याम ज्वेलर्स का है। वहीं पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर के थानागाजी के नेशनल हाईवे सड़क निर्माण मामले में ग्रामीणों ने विरोध जताया है। उनका आरोप है कि पटवारी कानून को और ठेकेदार की मिली भगत से गलत तरीके से नाप किया गया। इसी कड़ी में नेशनल हाईवे के अधिकारी, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार मौके पर सही माप करवाकर निर्माण करवाने की मांग कर रहे हैं। और SDM मैडम की अध्यक्षता में साथ में जो भी NH के जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो भी लोग हैं और साथ में जो आमजन है उन सबको उपस्थिति में हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड भी मौजूद है तहसील का, जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने जो एक्वायर किया था वो भी इनका मौजूद है। मेजरमेंट के लिए